हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रैवलिंग विद पुनीत खालिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूएसए ट्रैवल डायरीज़ का अपना एटलांटा रोड ट्रिप सीरीज़ का सेकंड एपिसोड। और इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगा इमिक्लोला फॉल्स पे। कुछ इमिक्लोला फॉल्स के बारे में आपको बताता चलूँ। ये जो फॉल्स है ये जॉर्जिया स्टेट में है यूएसए की, और ये 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ जॉर्जिया में कंसीडर किया जाता है। ये एटलांटा से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर की दूरी पे है और इसका मतलब है टम्बलिंग वाटर्स, और ये जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है जॉर्जिया का। फॉल्स का सफ़र एटलांटा से शुरू करके हम कमिंग पहुंचते हैं और रास्ते में एक डॉसनवेल छोटा सा एक सुंदर सा टाउन आता है और अल्टीमेटली इमिक्लोला फॉल्स पे। तो गाड़ी रेडी है, रास्ता पता है, तो फिर देर किस बात की, लेट्स डू सम ट्रैवलिंग। क्योंकि मैं कमिंग ठहरा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, तो मैंने वो जो अटलांटा से लेके कमिंग तक का सफ़र है वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। तो पहला 10-15 मिनट का जो रास्ता है वो लोकल रोड्स का रास्ता है और उसके बाद हम हाईवे पे चढ़ते हैं। तो लो जी गड्डी होने से पाती है हाईवे पे, और अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना इमिक्लोला फॉल्स तक का सफ़र। और इसके बाद वाला जो सारा सफ़र है उसके दोनों तरफ के व्यूज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एक जगह पे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप यूरोप का किसी छोटे से टाउन से निकल रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं, बहुत ग्रासी हैं। तो ओवरऑल जो है फील बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि ये स्लिप रोड्स हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको इक्का दुक्का कोई यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ मिलेंगी, और ख़ास करके बिकॉज ऑफ ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लोग आजकल अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की इस खूबसूरत ड्राइव के बाद आप ये जो मेन रोड है वो आप छोड़ते हैं, और इसके बाद आप एक लेफ़्ट टर्न लेते हैं, ये जो सामने आ रहा है स्टॉप साइन के बाद। और ये वाला जो रोड है उसके बाद ये आपको डायरेक्टली इमिक्लोला फॉल्स तक लेके जाता है। तो ये है जी एंट्रेंस स्टेट पार्क के। इसके आगे जाके फॉल शुरू होगा। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हालांकि $5 की एंट्री फ़ीस है इस पार्क के अंदर की, लेकिन यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं बैठा हुआ आप किसी पैसे लेने के लिए। तो ये जो ग्रीन जो आप साइड पे बिन देख रहे हैं, यहाँ से आप एक एनवेलप पुल करते हैं, उसमें आप $5 का या कैश डाल सकते हैं या आप कॉइन्स डाल सकते हैं। और कॉइन्स डालने के बाद या कैश डालने के बाद आप वही एनवेलप वापस उस बिन में डाल देते हैं, और उससे आपको फिर यहाँ पे कि जो येलो कलर की स्लिप जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्लिप आपको मिलती है, और ये स्लिप आप अपने डैशबोर्ड पे रख सकते हैं ताकि पता चल सके कि आपने पैसे पे किए हुए हैं। तो पार्किंग ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि एक तो आज वीकडे था तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था। और आपके पास 2 ऑप्शन है जैसे आप ये पार्क एंटर करते हैं। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं स्ट्रेट रोड है, इस पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और थोड़ा आगे जाके आपका जो हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का जो बेस है वहाँ से शुरू होगा। या फिर जैसे कि मैं ले रहा हूँ, आप लेफ़्ट ले सकते हैं, और लेफ़्ट लेने के साथ ही आपको एक ब्रिज दिखेगा, और उस ब्रिज को क्रॉस करके आप लेफ़्ट साइड से भी हाइकिंग एंड ट्रैकिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड वाली जो हाइकिंग एंड ट्रैकिंग है ये थोड़ी लंबी वाली है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ये आप ब्रिज क्रॉस करके 3 घंटे इसमें लग सकते हैं अप एंड डाउन के। लेकिन मैं जो है वो दूसरी साइड से राइट साइड पे लूँगा। तो इमिक्लोला फॉल जो है, आप बेस में आपको पार्किंग मिलती है, उसके बाद आप ऊपर जाते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर आपको हाइकिंग एंड ट्रैकिंग है, तो आप यहाँ से वॉक कर सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल टॉप पे आपको तो फॉल्स दिखेंगे। तो यहाँ से आप अगर हाइकिंग करना शुरू करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 600 जो है वो स्टेप्स हैं, जो आपको 1-1.5 घंटा लेंगे और आपको बिल्कुल जो फॉल्स के बेस के ऊपर लेके जाते हैं। ये आप ज़रा व्यू चेक करें,
ये लेफ़्ट साइड का व्यू है जो कि आपको क्रीक है आपके साथ साथ चलती है लेफ़्ट साइड पे। और अगर मैं आपको फॉल्स का व्यू दिखाऊं, ये व्यू है टॉप का जहाँ पे हमने फाइनली जाना है। ये व्यू चेक करें ज़रा। ये जो सारा रास्ता है ये जिगजैग टाइप रास्ता है। तो ये देखिए आप, ये नीचे वाली हाइकिंग ट्रेल है, ऐसे कंटिन्यू करके आप ऊपर जाएंगे और इसी ट्रेल को कंटिन्यू करके नेक्स्ट। तो जैसे ही आप ये जिगजैग वाली हाइकिंग एंड ट्रैकिंग जो ट्रेल है वो फिनिश करते हैं, तो जो सबसे जो मज़ेदार आइटम है इस ट्रिप की वो है स्टेप्स। और यहाँ से शुरू होता है आपका ऑलमोस्ट 600 स्टेप्स का सफ़र। तो जो ये पहले वाला है वो है 175 स्टेप्स, जो कि डिफ़िकल्टी लेवल भी उन्होंने दिया हुआ है स्टर्नस है, जिसका मतलब है थोड़ी मुश्किल है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप किसी हेल्थ की प्रॉब्लम है आपको, जैसे कि आप हार्ट के कोई पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट है, तो ये उनके लिए नहीं है। हो सकता है कि आप एटलीस्ट 175 स्टेप्स कवर कर सकते हैं, पर उसके बाद जो 425 स्टेप्स हैं वो जो ऊपर जाने के लिए, वो शायद नहीं हो पाएंगे। तो ये जो 175 स्टेप्स हैं ये आपको लेके जाएंगे वो जो ब्रिज दिख रहा है उसके ऊपर। वहाँ पे व्यूज़ अल्टीमेट हैं, वहाँ पे आप रुके व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है ब्रिज को क्रॉस करके, फिर आपको राइट साइड पे 425 स्टेप्स चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक एक स्टेप लेते हैं और चलते हैं हम एटलीस्ट पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो ब्रिज की तरफ। तो एक बार आपने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी तो फिर तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं और आपको हर तरफ खूबसूरत नज़ारा मिलना शुरू हो जाता है। लेफ़्ट साइड पे आपको पानी का जो है वह शोर तेज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे फॉल के बेस पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको पूरा फॉरेस्ट दिखेगा, और राइट साइड पे भी फॉरेस्ट है। और ऑफ कोर्स यहीं से आपको जो ब्रिज है वो भी धीरे धीरे नज़दीक आना शुरू हो जाता है। और ये अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं जी हम ब्रिज के ऊपर, और ये अभी हम पहुँचे, अब आधा सफ़र हमने किया है। तो ये है हमारी मेहनत का आधा फल। बट यहाँ पे आप 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक सकते हैं, और गारंटी है कि यहाँ पे आप कितना टाइम भी लगा लें बोर नहीं होंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी कहानी यहीं पे करता हूँ जी बंद। आप चेक करें फॉल्स, और इसका जो पानी है धीरे धीरे ब्रिज के नीचे से होता हुआ क्रीक बनाएगा, जो आपको मैंने पहले से लेफ़्ट साइड पे दिखाई हुई है। और उसका दूसरा रीज़न ये है कि अभी मेरे को लग रहा है डर अगले 425 स्टेप्स के लिए। और जब तक मैं अपने आप को रेडी करूं, थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूं, और तब तक आप चेक करें फॉल्स का व्यू और जो है क्रीक का व्यू। तो यहाँ से शुरू होता है जी आपका सेकंड लेवल जो स्टेप्स के लिए है। यहाँ से आपको 425 स्टेप्स और लेके जानी है बिल्कुल टॉप पे। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोग यहाँ से अभी आए हैं, जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है वो जो फॉल्स का जो ब्रिज था वो वाला है। और अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा राइट साइड पे, तो ये जो है यहाँ से जो स्टेप्स शुरू होंगी 425, और वो आपको लेके जाएंगी बिल्कुल टॉप पे। और अगर आपको स्टेप्स पे नहीं जाना है तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं
और आपको राइट साइड पे एक और ट्रेल है, यहाँ से आप कंटिन्यू करके आगे ट्रेल तक भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ले रहा हूँ 420 स्टेप्स और देखते हैं कि क्या हालत होती है लास्ट में। चलिए चलते हैं। शुरू में तो जोश जोश में स्टेप्स चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता और उसका अनदर रीज़न इज़ कि आपको राइट साइड पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फॉल का व्यू जो है वो दिखता रहता है, तो वो आपको मोटिवेट करता रहता है कि आपने टॉप पे अल्टीमेटली पहुंचना है। तो जी हमने ऑलमोस्ट 100 स्टेप्स जो हैं वो कवर कर ली हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बार बार मेरा ध्यान जो है ऊपर की तरफ जाता है ताकि पता चलता रहे कि कितना जो स्टेप्स है अभी बाकी है और कहाँ पे हमने पहुँचना है। ऑफ कोर्स अभी 300 के स्टेप्स अभी हमें करने हैं। तो यहाँ पे मेरे को वो कहावत याद आ रही है हिंदी वाली, जब ओखली में सर्दी हो तो मूसलों से क्या डर। लीजिए जी, धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने लगता है कि आधा रास्ता सफ़र तय कर लिया है। 200 स्टेप्स के राउंड हो चुका है। इसलिए मैं ड्रोन भी लेके आया था, सोचा था कि ड्रोन उड़ा के हाइट पर लेके जाके कुछ शॉट्स मिलेंगे ड्रोन के, बट हालत ये है कि खुद ही इतनी हाइट पे आ गए हैं कि ड्रोन की लग रहा है नहीं ज़रूरत है यहाँ पे। तो जितनी ऊंची एक्चुअली बेस से ड्रोन उड़ना था उससे ज़्यादा ऊंचाई खुद कवर कर ली थी। चलिए टॉप पे जाके देखते हैं कि सीन कैसा है। हाँ जी, लीजिए लास्ट 10 स्टेप्स बचे हुए हैं टॉप पे पहुंचने के लिए, और ये जो है आपका जी फाइनल रिवार्ड है। तो आप पहुंच चुके हैं टॉप पे। तो टॉप पहुंचने के बाद आपको सीन कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये है जी वो जगह जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, बट एक बात तो पक्की है कि जब आप यहाँ पे आके चारों तरफ अपनी निगाह घुमाते हैं तो उसके व्यूज़ जो हैं वो चाहे फॉल के हों, वो चाहे क्रीक के हों, वो बेस के हों, या ऑफ कोर्स दूर दूर तक जो है माउंटेन रेंज के हों, व्यूज़ वर्थ हैं इतनी मेहनत के। तो यहाँ से ये फॉल्स का जो बेस है, यहाँ से फॉल्स शुरू होते हैं और उसके बाद नीचे तक जाते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे पार्किंग लॉट भी है, ऊपर तक भी आप गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं। एक्चुअली मेरे को अभी पता चला कि ऊपर तक गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे एक खूबसूरत था ये एम्फी थिएटर बना हुआ है। यहाँ पे आई गेस कोई कॉन्सर्ट होता है तो उसके लिए है ये एरिया। और ये मेरी फेवरेट प्लेस है क्योंकि उन लगता है इन्नियाँ दुख रही हैं कि आई नीड ए बेंच। तो टॉप पे पहुँच के या तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और हाइकिंग इस ट्रेल पे या फिर वापसी, और हमने डेफिनेटली चूज़ करी है वापसी। चलिए सर, ये आज का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ है, तो हम चलते हैं वापसी की तरफ। पंगा है कि जितने ये 650 स्टेप्स हम लेके ऊपर आए हैं उतने ही स्टेप्स लेके अब नीचे जाना है। तो जोश जोश में ऊपर तो चढ़ लिए थे, अब देखते हैं। ये है जी वापसी का रास्ता, और यहाँ से हम लोग आए थे जहाँ पे मैं वो लास्ट सीढ़ी चढ़ी थी। तो अभी हम तो लीजिए सर, यहाँ पे सीढ़ियाँ सारी हो गई हैं ख़त्म, और अब हम वापस चल रहे हैं अपना ट्रैक रोड पे जहाँ पे मैंने शुरू में आपको दिखाया था। तो ये ट्रैक चलेगी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का जो ट्रैकिंग का रास्ता है, और वो अल्टीमेटली एंड होगा हम पे पार्किंग लॉट में। ये वो जगह है जहाँ से हमने अपनी हाइकिंग एंड ट्रैकिंग शुरू करी थी, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना पानी है, जो क्रीक का पानी है, वो इकट्ठा होकर एक छोटी सी लेक बन जाती है यहाँ पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिशिंग भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं।
तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग बैठ के कुछ अपना खाना वाना खाएंगे और जब तक आप अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस एपिसोड को यहीं पे फिनिश करने के लिए। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा। तो कल या परसों वाला जो एपिसोड है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा गिब्स गार्डन में और जर्मन विलेज हेलन में। तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें कमेंट्स में मेरे को लिख के बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया। तो until you guys see me next time, keep traveling, and Rab Rakha.